नमस्कार। पीपीएम टाइम्स बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नीरज प्रियदर्शी। 90 के दशक के बिहार की राजनीति जिन्हें याद होगी उन्हें यह भी याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब जेल गए थे और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब राबड़ी देवी के दो भाई साधु यादव और सुभाष यादव सत्ता के केंद्र पर काबिज हो गए थे। और तब यह भी कहा जाने लगा था कि सरकार की मुखिया भले राबड़ी देवी हों, पर असल में सरकार चला रहे हैं लालू के दोनों साले साधु यादव और सुभाष यादव। उन दिनों लालू परिवार और उनके ससुराल पक्ष के बीच की घनिष्ठता के किस्से बयान होते रहे हैं अक्सर। लेकिन बाद के दिनों में जब लालू जेल से बाहर आए, कंट्रोल अपने हाथ में लिया और फिर साधु और सुभाष को केंद्र में रखकर उनकी सरकार पर जंगल राज के आरोप लगने लगे, तब से उनका अपने ससुराल पक्ष से तकरार ही चल रहा है, जो वक्त वक्त पर खुलकर सामने आता है। अब जब से लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी बड़े हुए और उन्होंने अपने मामाओं के बारे में बोलना शुरू कर दिया है, तब से यह पारिवारिक क्लेश और बढ़ गया है। एक बार फिर से आरजेडी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की एक फोटो पोस्ट के बाद गुरुवार को लालू परिवार और ससुराल पक्ष के बीच जारी घमासान बाहर आ गया। लालू राबड़ी के राज में कथित तौर पर वर्चस्व रखने वाले साले सुभाष यादव ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने किडनैपिंग में लालू के शामिल होने से लेकर तेज प्रताप यादव को पागल तक बोल दिया। दरअसल 12 और 13 फरवरी की दरमियानी रात 2:08 पर शादी समारोह की एक तस्वीर को पोस्ट करके तेज प्रताप यादव ने लिखा कि आज न्यू पटना क्लब में आदरणीय पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के साथ मेरी भतीजी की शादी में शामिल हुआ। तस्वीर में तेज प्रताप यादव के साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी दोनों दिखाई दे रही हैं। फोटो लालू यादव के बड़े भाई मुकुंद यादव की पोती की शादी की है। मुकुंद पशुपालन विभाग में नौकरी करते थे और बचपन में लालू यादव के साथ ही सब लोग रहते थे। तेज प्रताप के इस पोस्ट के 11 घंटे बाद दोपहर 1 बजे लालू के साले सुभाष यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि रात में जिसके घर घूम रहा था लोग, वो जानते हैं कौन था? वो सब राबड़ी को देखना नहीं चाहता था, उसको मारता था। साथ ही उन्होंने लालू यादव पर सनसनीखेज खुलासा भी किया। मीडिया से बातचीत में सुभाष यादव ने लालू यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। कहा कि लालू पूरी तरह से अपहरण केस के डील में शामिल रहते थे। फिरौती के कितने पैसे लेने हैं ये भी वही तय करते थे। सीएम हाउस में इसे लेकर बैठकें भी होती थी, इसमें उनके करीबी नेता शामिल होते थे। पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व एमएलसी सुभाष यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक अपहरण केस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया साइड में एक किडनैपिंग हुई थी। इसका आरोप जाकिर हुसैन पर लगा था, वो अभी भी जिंदा है। इस किडनैपिंग को लेकर शहाबुद्दीन, प्रेमचंद गुप्ता और लालू यादव ने फोन किया था। जाकिर हुसैन ने उसे छोड़ने को कहा, लेकिन उसने ये किडनैपिंग नहीं की थी। कोई दूसरा आदमी था, सहरसा जिले का रहने वाला था। हम लोगों को सब पता था। जब सुभाष यादव से पूछा गया कि क्या इसमें सीएम हाउस की भी कोई भूमिका थी, जवाब में सुभाष यादव ने कहा कि हाँ बिल्कुल थी। प्रेमचंद गुप्ता और लालू जी ने लड़ाई की थी। जिसने किडनैप किया वो मर गया। जब उनसे सीएम हाउस से डील होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो मेन आदमी रहेगा वही न डील करेगा। लालू डील को लेकर हमारे सामने बातचीत करते थे। सुभाष यादव से यह भी पूछा गया कि एक समय आप लालू परिवार के काफी खास हुआ करते थे, आज इतनी दूरियां क्यों बढ़ गई? उसके जवाब में सुभाष यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव कहते हैं कि दोनों मामा ने मानसिक संतुलन खो दिया है। कितना गलत बात बोल रहा था। इस स्थिति में कैसे संबंध अच्छा रह सकता है? तेज प्रताप आज कह रहा है कि मामा पागल हो गए, उसी के चलते तो यह हाल है। अपने आदमी को कोई गाली देगा तो कोई छोड़ देगा क्या? तेज प्रताप मुझे पागल बोल रहा है। पागल हम नहीं हैं, वो है। वो एक अच्छे घर की लड़की को छोड़ दिया है, पागल है वो। इधर सुभाष यादव के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार की और कहा कि बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर कैरेक्टर का चुनाव करते हैं, खबर प्लांट करते हैं। कैरेक्टर भी ऐसा जो हाशिए पर है और आरजेडी परिवार के खिलाफ है। शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि लंबे अरसे से जिसका अतीत में कोई प्रमाण नहीं है, उसको खबर चलाकर सनसनीखेज बनाया जा रहा है। उन दिनों जितने भी अपराधी थे वो आज बीजेपी और जेडीयू के गले का हार बने हुए। पर लड़ाई यही नहीं रुकी।
अपने भाई सुभाष के गंभीर आरोप के बाद साधु यादव सामने आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत की और फिर उन्होंने भी बड़े बड़े खुलासे कर। मीडिया से बातचीत में साधु यादव कहते हैं कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सुभाष खुद गुंडा था, किसी पार्टी के दबाव में ऐसा बोल रहा है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सुभाष यादव से पूछना चाहिए कि वो वहां क्या करता था, उसने पहले क्यों ये आरोप नहीं लगाए। 35 साल बाद उसकी आंख खुली है। साधु यादव कहते हैं कि मैंने पहले ही लालू जी से कहा था इसे नौकरी करने दीजिए, एमएलसी मत बनाइए। सुभाष के घर गुंडों का खाना बनता था, मैंने लालू जी को मना किया था इसे बाहर कीजिए। सुभाष के पास पावर थी, छूट दे रखी थी। ऐसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, वो किसी पार्टी से कुछ पद पाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो इस तरह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के घर का कलह एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। कहा जा रहा है कि इस बार भी इसका राज्य की राजनीति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि सुभाष यादव और साधु यादव कभी लालू यादव के चहेते साले हुआ करते थे। 90 के दशक में राबड़ी देवी के दोनों भाई सत्ता के केंद्र माने जाते थे, लेकिन अब उनकी लालू यादव और उनके परिवार से नहीं बनती है।